Hello students and welcome. So in the previous class of math of class 7th we have solved exercise 2.2. I hope you all have solved these questions, and today let's proceed further, and today we will understand about how we divide fractions and what are the rules of division of fractions. So let's start. स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए अब जैसे हमारे पास बोला गया हमें 4 को डिवाइड करना है 1/2 से। क्लियर? सो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो चीज़ इधर पहले लिखी होती है इसको हम कहते हैं डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवीज़र। क्लियर? जो पहले लिखी होती है उसको डिवाइड किया जाता है, जो बाद में लिखा होता है उससे डिवाइड किया जाता है। तो अगर हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 को हमें डिवाइड करना है 1/2 से, तो 4 ये जो डिवाइड का साइन होता है ये उसके बाद मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा डिवीज़र होता है उसका उल्टा हो जाता है, तो ये हमारा 2/1 हो गया। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं और इसके अपॉन में 1 होगा ही होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए कि अपॉन में 1 है। तो मल्टीप्लाई अब कर देंगे तो 4 × 2/1 × 1 = 4 to 8/1 = 8। क्योंकि अगर अपॉन में 1 लिखा है तो वो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, शो करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर हमारा दिया होता है कि हमें 1/2 को डिवाइड करना है 4 से, अब यहाँ पे ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये डिवीज़र हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला वाला डिविडेंड होता है मतलब जिसको हम भाग देते हैं, दूसरा डिवीज़र होता है जिससे हम भाग देते हैं। तो ये क्वेश्चन है जैसे हमारा, तो 1/2 ये हमारा इंटू में चेंज हो गया। अब ये 4/1 है तो ये हमारा हो गया 1/4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 1/2 × 4 = 1/8 आंसर। क्लियर? ये होता है आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के ये रूल होता है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो अगर हमारा कुछ लिखा हुआ है जैसे 3/4 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना है, तो इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, जस्ट उल्टा। अगर केवल 2 लिखा हुआ है तो हमें पता है कि ये 2/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। अगर हमारा 1/5 लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, या सिंपली हम कह सकते हैं 5। तो रेसिप्रोकल हमारे किसी भी फ्रैक्शन के 1 का वो फ्रैक्शन होता है जिससे जब हम उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे हमारा 2/5 है, इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा? 5/2। अब इसको जब हम इसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 × 5/2, तो हमारा आंसर 2 × 5/5 × 2 = 10/10 = आ गया, 10 से 10 कैंसिल, आ गया 1। क्लियर? तो किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वो फ्रैक्शन होता है जिससे जब हम उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज 1। और ध्यान दीजिएगा, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, 0 का रेसिप्रोकल 0 ही होता है। तो 0 हमारा एक ऐसा नंबर होता है जिसका कोई रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नाउ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अब हम जब किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे फ्रैक्शन से, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे 4/5 को हमें डिवाइड करना है 3/7 से,
क्लियर। तो डिविडेंड को वैसे ही रख दीजिए, इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और जो डिवीजर होता है उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। अब इसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 7 अपॉन 5 × 3, तो आपका हो जाएगा 28/15 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर कहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हो तब क्या करेंगे, जैसे 5/2/3 डिवाइड बाई 3 1/2, तब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा 17/3 हो गया डिवाइड बाई 7/2 हो गया। अब 17/3 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 2/7 यहाँ हो गया। अब 17 × 2/3 × 7, तो आंसर हो गया 34/21 एंड दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का एक्सप्लेनेशन। आपके जो भी अब एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऐसे ही होंगे, करने की कोशिश करिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एक्सरसाइज 2.3 के करने ट्राई करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।